हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं शिव सर ग्राउंड टीच स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 4/5/2023 को जो शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन आया था वह संक्षिप्त था, छोटा था। उसमें फुल डिटेल्स नहीं था। यह आपको बोला गया था कि 6 तारीख से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी। यह विस्तृत विज्ञापन आपके सामने लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा आ गया है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ शिक्षक भर्ती के बारे में। तो यदि आप सहायक शिक्षक अर्थात प्राथमिक टीचर के भर्ती का आप विज्ञापन नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। अलग से आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे भी आप देख सकते हैं सीजी जॉब रिलेटेड। अब यहाँ पे आता है आपका ई संवर्ग और टी संवर्ग। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी मैं वीडियो डाल दिया हूँ सीजी जॉब रिलेटेड। प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। पूरी फुल डिटेल्स है। देखिए, अब बात करें हम लोग शिक्षक की, तो शिक्षक का मतलब होता है मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल में जो पढ़ाते हैं उन्हें बोलते हैं शिक्षक। ठीक है, तो इसमें है आपके सरगुजा है, बस्तर है। और यहीं हम लोग बात करें टी संवर्ग की बात करें तो यह भी है आपका बस्तर और सरगुजा के लिए, और ई संवर्ग भी है आपका बस्तर और सरगुजा के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में वेतन लेवल जो होगा वो 8 होगा। यहीं जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनके लिए वेतन लेवल 6 होता है। अब यहाँ पे हम लोग कुल पद की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ई संवर्ग में 1113 है। वहीं हम लोग देखें टी संवर्ग में तो 4659 है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ई और टी, तो उसके लिए आप प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग आगे बात करें इसकी बाकी जानकारी क्या दी हुई है। तो यहाँ पे जानकारी आपकी सीधी भर्ती। यहाँ पे आपका सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें। तो 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यही हम एसटी की बात करें, एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो इनको 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी। वहीं अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो उन्हें 10 वर्ष की छूट मिलेगी, मतलब महिलाओं को 45 तक हो जाएगी और पुरुषों के लिए जो होगी वह 40 वर्ष तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आप जनरल कैटेगरी में आपको कोई छूट नहीं है तो आपको 35 वर्ष तक की पात्रता मिलेगी। चलिए, इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक हैं, सेना में इन सब के लिए यहाँ पे कुछ छूट दी हुई है, वो सब की बातें हैं। आप आराम से पूरी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ खास जानकारी की ओर। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता दी हुई है। तो यहाँ पे स्नातक में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। अगर प्राथमिक टीचर की बात करें हम लोग, सहायक शिक्षक की, तो वो 12th थी। लेकिन यहीं पे हम लोग मिडिल स्कूल की बात करें तो स्नातक, स्नातक मतलब होता है आपका कॉलेज। कॉलेज में न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए, एवं साथ में डीएड, बीएड या बीएलएड भी होना चाहिए आपका। ठीक है, साथ ही टेट भी उत्तीर्ण होना चाहिए, टेट क्लियर होना चाहिए आपका। कौन सा? फर्स्ट पेपर नहीं, सेकेंड पेपर उत्तीर्ण होना चाहिए मिडिल स्कूल वाला। तब जाकर के आप इसके लिए पात्र होंगे, अन्यथा आप निरस्त कर दिए जाएंगे, आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। ठीक है, निहरताएं की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ निहरताएं भी दिए हुए हैं कि जो कौन मान्य नहीं होंगे। जिनका एक से अधिक पत्नी है या एक से अधिक पति हैं या फिर विवाहित हैं, ऐसे कुछ लाभ के पद में, तो वो निहरताएं के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में आप आराम से देख लेंगे, पूरी जानकारी कुछ खास इसमें नहीं है। चलिए, इसके आगे हम लोग बात करें अभ्यर्थी पात्रता में नियुक्तिकर्ता अंतिम होगा, प्राधिकारी अंतिम। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, आप किसी तरह के आवेदन करने के लिए, या ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं उनका निर्णय ही अंतिम होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं तो पदों हेतु आरक्षण। आरक्षण जो है 1994 क्रमांक 21 के द्वारा जो दिया हुआ है, अब वर्तमान में जो बदलाव होते रहेगा उसके आधार पर आरक्षण रहेगा, यह इसमें बोला गया है। ये साथ ही बोला गया है कि 30% जो सीट होगा इस वैकेंसी का, वह महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अब यहाँ पे हम लोग चयन सूची की बात करें तो चयन सूची यहाँ पे व्यापन के साइड में आप देख पाएंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष तक होगी। वहीं नियुक्त प्राधिकारी की चयन सूची जारी 1 वर्ष के लिए ही वैध होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे परिवीक्षा है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, परिवीक्षा क्या होता है और परीक्षा क्या होता है। तो परीक्षा तो जो आप एग्जाम देते हैं वह परीक्षा होता है, लेकिन परिवीक्षा वह होता है जो 3 वर्ष का होता है। मतलब आपका ट्रेनिंग पीरियड, जॉब में लगने के बाद प्रथम वर्ष आपको 70% का पेमेंट मिलेगा, द्वितीय वर्ष आपको 80% मिलेगा, और तृतीय वर्ष आपको 90%, चौथे वर्ष आपका पेमेंट का पूरा 100% मिलेगा। लेकिन यदि आप कुछ इसमें गड़बड़ी करते हैं 3 साल के समय के बीच में, कि आप सही से काम नहीं कर रहे तो आपकी परीक्षा अवधि को और भी बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए हम इसी में और आगे बात करें, अन्य निर्देश वगैरह हैं। तो इस तरीके से आप पूरी डिटेल्स देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आप पूरे पीडीएफ इस तरीके से आराम से रीड कर पाएंगे। साथ ही अभी आपको व्याख्याता,
सहायक शिक्षक, शिक्षक सभी के पीडीएफ और सभी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे दिए जाएंगे। और किसी भी तरह की कोई जॉब नोटिफिकेशन या अदर कोई भी जानकारी आती है तो तत्काल इस चैनल में ऑथेंटिक ओरिजिनल जानकारी दी जाती है। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।